मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमघनी मंगलम कुंदकुंडारी जय जगन्नाथ मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मान् दैनं दैतुं शासनं दैनं दैतुं शासनं नमस्मे साराय शिवानुभूत्याचकंसते चित्से भावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार कल से हमने प्रारंभ किया है। इसमें भावार्थकार का जो मंगलाचरण था उस पर कल चर्चा हुई। पुनः दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। अद्भुत दो पंक्तियों में काफ़ी बात कह दी है। देखो, ऐसा है कि ज्ञान के साथ अकर्ता स्वभाव का मेल है। ये बात भी भावार्थकार ने अपने मंगलाचरण में इशारा किया कि आत्मा ज्ञाता है, यानी पर का ज्ञाता है। इसीलिए कर्ता धर्ता हरता नहीं। मूल बात यही है। यही वास्तव में जीव की विशुद्धता है। यही जीव का मुक्त आनंद देने का जीवन है। ऐसा हमें समझना चाहिए। एक तो ज्ञाता है, इसका अर्थ कि ज्ञान का कर्ता तो है, मगर परद्रव्य का कर्ता हरता नहीं है। ये वाली बात खास इसमें पुनः आने वाली है। कर्ता कर्म अधिकार की कई बातें इसमें दोहराई जाएगी और अकर्ता स्वभाव का वेदन, निराकुलता का वेदन, समस्त विकल्पों के अभाव का जो परिणाम है वह ज्ञाता दृष्टा रूप रहने से ही हो सकता है। ये वाली बात इसमें पुनः आने वाली है। सर्वविशुद्ध सुज्ञानमय सदा आत्माराम पर तुम करेन भोग रे जानी जपीत सुना। दूसरी पंक्ति में है ना कि क्या करे आत्मा, जो सर्व विशुद्ध सुज्ञान में आत्मा जो है, आत्माराम है, वो पर को न करे न भोगे, मात्र जाने। ये बात आई थी कल, यहाँ तक भी लिया था। देखो, ये पर को करता नहीं है और पर को भोगता नहीं। ये कर्ता कर्म का जो अज्ञान है वह ज्ञान स्वभाव से, ज्ञाता दृष्टा रहने से वह अज्ञान मिटता है। ये बात यहाँ कही, यानी ये बात है छठी गाथा में भी है कि परद्रव्य से भिन्न उपासवामा आवतो थको शुद्ध छे। परद्रव्य के साथ पर का कर्ता धरता नहीं है। पर का न करता है न भोगता है। तो रागादि का तो करता है कि नहीं? आपको शायद पता हो, कर्ता कर्म अधिकार में ये बात ली थी कि कर्म रागादि को कराते हैं या कोई पर रागादि को कराते हैं, ये अज्ञान है। सुनना मेरा, रागादि रूप परिणमत होना
वो अज्ञान नहीं है, वो है विभाव जरूर, पर अज्ञान का अर्थ मिथ्यात्व नहीं है। मूल तो समयसार इसीलिए लिखा गया है कि मिथ्यात्व का अभाव। वैसे संपूर्ण मोहराग्रेस आदि का अभाव करना ही ध्येय है, यही कर्तव्य है। पर जब तक अज्ञान नहीं मिटेगा, जब तक मिथ्यात्व नहीं मिटेगा, तब तक राग आदि का अभाव होना असंभव है, अभाव होना प्रारंभ होता है। ये बात ध्यान में रखना। यानी आगम की शैली में ये बात कहने वाले हैं कि रागादि रूप तो आत्मा परिणमता है, मगर रागादि रूप परिणमता है वो स्वयं परिणमता है, उसे कोई कर्म परिणाम आवे या कोई पर रागादि करावे ऐसा नहीं। एक सुनना बराबर। दूसरा, रागादि रूप जो परिणमित होता है ये कोई शोभा नहीं है, ये कर्तव्य नहीं है, ये विकृति रूप परिणाम है। और अगर वो रागादि परिणाम स्वभाव के सामने देखा जाए तो पुद्गल के परिणाम। इसीलिए वेद ज्ञान करा के, उससे भी वेद ज्ञान करा के रागादि भाव का भी ज्ञाता दृष्टा रहना है न, और स्वभाव में लीन रहे, यही एकमात्र उपाय है सुखी होने का, राग आदि का अभाव करने का। ये सारी बातें पूर्व में आई है, पुनः भी आएगी, वापस दोहराएंगे आचार्य देव और खुलासा होगा। यानी मैं कह रहा था कि जो भावात्कार ने कहा कि यहाँ परद्रव्य को लिया, परद्रव्य का न करता है न भोगता है, तो यहाँ रागादि नहीं लिया, ये बात थोड़ी खटकती है कि भाई, तो मैंने थोड़ी बात खुलासा से कह दी कि क्यों नहीं लिया। अर्थात मैं आपको छठी गाथा का प्रवचन याद कराता हूँ, गुरुदेव श्री का। इस पंक्ति भी उनका प्रवचन चला था कि परद्रव्य से भिन्न उपासवामा आवतो थको आत्मा शुद्ध छे। परद्रव्य से आत्मा भिन्न है। तो एक प्रश्न किया वहाँ पे स्वयं कि परद्रव्य से आप भिन्न क्यों कहते हो, रागादि से भिन्न क्यों नहीं कहते। समझा, ये प्रश्न होता है कि परद्रव्य से भिन्न कहते हो, मैं रागादि से भी तो भिन्न है। यहाँ परद्रव्य से ही उपासवामा आवतो थको शुद्ध छे, तो आपने रागादि से भिन्न उपासवामा आवतो थको शुद्ध छे ऐसा समझाना था। इसके दो उत्तर है, सुनना। कि रागादि वैसे देखा जाए तो वो परद्रव्य में शामिल है, क्योंकि वो परलक्ष्य से होने वाले भाव है और स्वभाव के सामने उसे पुद्गल का भी कहा है। इसीलिए परद्रव्य से भिन्न कहे तो रागादि से भिन्न इसमें शामिल हो ही जाता है। ये एक ख्याल में आया ना, समझ में समझ कि रागादि होता है तो आत्मा में, आत्मा स्वयं परिणमित है, मगर इसे एक शैली है ना, अध्यात्म शैली, वो पुद्गल के लक्ष्य से होता है, स्वभाव नहीं है इसीलिए पर है। तो कहीं ये भी कहा हो कि पर को करे न भोगवे अथवा पर से भिन्न उपासना आवतो थको शुद्ध छे, तो ये समझ लेना वो पर में राग को शामिल कर सकते हैं, किया जाता है, अध्यात्म में किया समय सार में। तो यही शैली एक। दूसरा एक आपको मनोविज्ञान बताता हूँ कि जब पर से विद वेद विज्ञान कराते हैं तो रागादि उत्पन्न ही नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहा, जब पर को तुम भिन्न मानते हो, इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं करते हो, स्वभाव की दृष्टि होती है, तो रागादि उत्पन्न ही नहीं होती। और जो अस्थिरता जन्य उत्पन्न होते हैं उसको स्वामित्व बुद्धि से आत्मा नहीं करता, ज्ञानी नहीं करते, उसका स्वामी नहीं बनता, इसीलिए ज्ञाता ही रहता है। इस प्रकार से रागादि को नहीं लेते हुए मूल बात ली है कि परद्रव्य से भिन्न उपासना में आपको थको सूझ। देखो, आपको इतनी भी मोक्ष अधिकार पूरा हुआ, बंध अधिकार भी यहाँ बहुत चला, तो सब में यही कहा कि भाई रागादि का अभाव करना है तो पर का लक्ष्य छोड़ना पड़ेगा, है ना। कि पर का लक्ष्य छोड़े वही जीव निरपराधी रह सकता है। जब पर मेरा है ही नहीं, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ और इसके अलावा पर में हुई नहीं, तो भी रागादि परद्रव्य को लेकर जो रागादि होते थे या करते थे या किया जाता था,
उसका कोई मतलब नहीं रहता, फिर क्यों करेगा। इस प्रकार से हमने अभी अभी पढ़ा है। तो यानी इसलिए मैंने पुनः लिया कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि परद्रव्य को न करे न भोगवे। तो ये बात का अर्थ इसमें सब ले लेना, रागादि वाली बात भी ले लेना। किस प्रकार से करता है, किस प्रकार से अकर्ता है, किस प्रकार से ज्ञाता है, सारी बातें खुलकर आगे आने वाली है। यहाँ इतनी चर्चा अपेक्षित नहीं है, सब चीज़ें आगे आने वाली है। कुल मिला के आत्मा ज्ञाता है, आत्मा ज्ञाता भगवान है। और देखो भगवान शब्द जुड़ा नहीं है, आत्मा ज्ञाता भगवान है। क्योंकि जो ज्ञाता होता है वो कभी राग आदि नहीं करता है ना, ये राग आदि नहीं करते, वो भगवान होते समझ में। इस प्रकार से आत्मा ज्ञाता भगवान है, ये वाली बात आई। यहाँ कहते हैं पर को करे न भोगवे, जो आत्म राम होता है वह सर्व विशुद्ध ज्ञानमय सदा सुज्ञानमय है, इसीलिए वह न पर का करता है न भोगता है। ऐसे सर्व विशुद्ध स्वभाव को मैं स्मरण करता हुआ, अथवा तो ऐसे भगवान आत्मा कहो कि सर्व विशुद्ध ज्ञान कहो, एक ही बात है। भगवान आत्मा को जपता हुआ, स्मरण करता हुआ, नमस्कार करता हुआ, ये अधिकार को पढ़ने का, लिखने का, या जो जिसने लिखा है वो लिखने का, हमें पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो पढ़ने का प्रारंभ करते हैं। ऐसी बात यहाँ आई है। अब मैं आचार्य अमरचंद्र देव के द्वारा मंगलाचरण में पहले 2 कलश को लिखे हैं, 2 कलश का स्वाध्याय आज प्रारंभ करते हैं। देखो इसमें कल भी मैंने कहा था कि यहाँ ज्ञान ज्योति का यहाँ महिमा की है। पहले उत्थानी का पढ़ते हैं, फिर उस कलश का परिचय करते हुए कलश का विस्तार से स्वाध्याय हो। देखो प्रथम टीकाकार कहते हैं कि सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है, बराबर। इसकी चर्चा मैंने पूर्व में की थी। अब इसकी उत्थानिका में इन्होंने 3.5 पंक्ति लिखी है, ये थोड़ा पढ़ते हैं फिर आगे विचार करते हैं। मोक्ष तत्व के स्वांग के निकल जाने के बाद, मिला है ना, वहीं से स्टार्ट करें। एक भी पंक्ति छोड़ेंगे नहीं, छूट नहीं जाए, छूट जाए तब बता दें कि मोक्ष तत्व के स्वांग के निकल जाने के बाद, यहाँ मोक्ष को भी स्वांग कह दिया है ना। देखो कि मोक्ष तो साध्य है ना। जितने भी जो भी आत्मा के जीव होते हैं वे जो भी उपाय करते हैं वो मोक्ष के लिए करते हैं। निश्चय रत्नत्रय अर्थात मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने का उपाय प्रकट करने का पुरुषार्थ क्यों करते हैं, मोक्ष के लिए करते हैं है ना। वास्तव में मोक्ष ही हमारा साध्य है, मोक्ष ही प्रकट करने रूप उपादेय है। अर्थात जो सिद्ध भगवान ही हमारे आराध्य है, सिद्ध दशा ही हमारा आदर्श है, सिद्ध दशा को प्राप्त होना ही हमारा गोल है। तो ऐसी मोक्ष दशा कहो कि सिद्ध दशा कहो, तो ऐसी सिद्ध दशा को, मोक्ष दशा को आप स्वांग क्यों कहते हैं? उसको स्वांग कहा ना, और वो आगे भी कहते हैं कि वो स्वांग निकल गया। 2 बातें समझना। तो देखो कि ये मोक्ष है ना, वो पर्याय है। एक कुल मिला के आना और जाना, आना और जाना हुआ तो मोक्ष का आना हुआ, प्रकट हुआ, और फिर समय भर की पर्याय है, क्षणिक होती है। फिर भले दूसरी पर्याय, हमने कल भी कहा, वापस दूसरी पर्याय मोक्ष की ही होगी, शादी अनंत काल मोक्ष रहेगा, मगर हर पर्याय एक समय की होती है। इस अपेक्षा से स्वांग हुआ। देखो आज जो भगवान आत्मा है, जो ज्ञान स्वभाव है, वो स्वांग नहीं है, ज्ञायक भाव स्वांग नहीं है, जानना देखना स्वांग नहीं है, स्वभाव है। क्यों? क्योंकि आज हमारे मोक्ष नहीं है, मोक्ष की पर्याय है, फिर भी ज्ञान दशा है, ज्ञायक है, जानना देखना धर्म में हम बरत रहे हैं, स्वपर प्रकाशन हमारा नियम से उसमें हमारा जीवन चल रहा है कि नहीं। मगर ये देखो, ये है ना, सकल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अनादि अनंत में हूँ। भले मोक्ष दशा नहीं है तो क्या हुआ, हम स्वरूप से तो ये सारा स्वरूप है,
तो इसीलिए वो स्वरूप है, सर्व विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है और मोक्ष स्वांग है। एक बात ऐसा समझना कि स्वांग जो कहा इसलिए कोई स्वांग कोई खराब चीज़ है ऐसा नहीं ले लेना। जो जो स्वांग शोभायमान नहीं है, जैसे कौन सा आश्रव रूपी बंध रूपी, ये अलग बात है, मगर मोक्ष स्वांग तो शोभायमान है, प्रकट करने रूप उपाधि है। तो सर्वथा स्वांग शब्द से ही आप चिड़ोगे कि स्वांग है, ये बेकार चीज़ है, ऐसा नहीं। स्वांग तो एक स्वरूप है, स्वांग भी एक स्थिति है, स्वांग एक परिस्थिति है, स्वांग एक सिचुएशन है कि उस स्वांग में आत्मा अभी रह रहा है, तो इसलिए उसे स्वांग कहा है। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से समझना चाहिए, थोड़ी क्लैरिटी कर दी मैंने। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उस स्वांग में रह रहा है। पहले कौन से स्वांग में रह रहा था? संसार के स्वांग में रह रहा था, आश्रम के स्वांग में रह रहा था, है ना, और अपना किरदार निभा रहा था। कौन सा? दुखी होने का। अभी कौन सा स्वांग है? अभी मोक्ष का स्वांग ले लिया उन जीवों ने, मोक्षार्थी मोक्ष वाले जीवों ने। अब क्या कर रहे हैं? वो आनंद कर रहे हैं, वो किरदार निभा रहे हैं। तो ये अलग चीज़ है, वो स्वांग का कोई निषेध मत करना, मगर स्वांग जो है वो प्रकट होता है, स्वांग धारण किया जाता है, स्वांग बदलता है। हाँ, इतना जरूर है कि एक बार मोक्ष का चोला, मोक्ष का स्वांग जिसने ओढ़ लिया, वो फिर जब भी स्वांग, हर पर्याय में जो स्वांग होगा उसका वैसा का वैसा होगा। इतना है, वो का वो नहीं होगा, वैसा का वो वैसा होगा। मगर ज्ञान स्वभाव, ज्ञायक तो जो बंध की अवस्था में था, जानना जो बंध की अवस्था में बना रहा था, वो अभी भी मोक्ष के काल में भी, प्रसंग में भी जानना तो बना रहता है। तो ये स्वरूप है, वही उसकी विशुद्धता है, जानने रूप रहता है, वही विशुद्धता है। बस उस पर ध्यान गया तो ज्ञान भी, सर्व विशुद्ध ज्ञान भी प्रवेश कर लिया, ऐसा थोड़ा सा कह दिया। बाकी क्या प्रवेश कर लिया तो उसमें क्या कहना, वो तो है। इस प्रकार से सारी बातें समझनी चाहिए। मोक्ष तत्व के स्वांग के निकल जाने के बाद सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। रंग भूमि में जीव अजीव, कर्ता कर्म, पुण्य पाप, आश्रय, संवर, निजरा, बंध और मोक्ष, ये 8 स्वांग आए ना। अभी हमने पढ़ा, समझ लो, और आएंगे, नहीं आए हो तो आ जाएंगे, बाकी की संवर, निजरा, मोक्ष आ जाएंगे। आए, उनका नृत्य हुआ। अभी तो ये नाटक चल रहा है ना, सुनिश्चित नाटक की रूप में लिया है। क्या हुआ? हमने देखा कि नहीं देखा नाटक? 8 अंक तो पूरे हुए, ये 9वां अंक चालू हुआ। ये 9वां अंक है, वो वास्तव में स्वांग नहीं है, अब ये स्वरूप की कहानी समझ में आएगी। ऐसा है, देखो, तुम कल नहीं थे ना, इसीलिए काफ़ी चर्चा पहले हो चुकी था। कोई एक नहीं था, चलो सब थे, सब थे, अपना हम भूल गए। ठीक है, उनका नृत्य हुआ। क्या हुआ? जो स्वांग आए थे ना, क्या हुआ? उनका नृत्य हुआ। नृत्य का अर्थ क्या है? नृत्य का हर समय अर्थ नाच नहीं लेना है। नृत्य का अर्थ है अभिनय, है ना। नृत्य का अर्थ नाचना नहीं होता, अभिनय करना, ये भी नृत्य है, कला। समझ में आया ना? एक प्रकार से किरदार निभाना। तो 8 जो स्वांग थे, उन्होंने रंगभूमि पे आकर, रंगभूमि यानी ज्ञान की भूमि पे आकर, कौन सी रंगभूमि है? ज्ञान भूमि, ये रंगभूमि है। तो ये ज्ञान भूमि में आकर अपना किरदार निभाया, अपना अभिनय किया। वो करेगा ही ना, उस स्वांग के अनुसार दिखेगा। जो भी किरदार हो, मनुष्य का हो तो मनुष्य के ऊपर किरदार करेगा, मगर वो स्वांग है, ज्ञान ने उसे जाना। ज्ञान में तो जानना होता है इसका, है ना, स्वरूप तो जानना है। ये कहा, देखो, नृत्य हुआ और वे अपना अपना स्वरूप बताकर निकल गए। ये इसका क्या? निकल गए यानी पर्याय है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, निकल गए यानी पर्याय नहीं, बदलती रहती है ना। ये जरूर है कि बंद का करतार ऐसा था, किरदार ऐसा था कि इसने तो किरदार निभा के कहाँ चला गया, अभावी हो गया, संवर निजरा की पूर्णता हो गई, और मोक्ष अभी हर समय किरदार निभाते रह रहा है जी, ऐसा समझना। तो ये चला गया का अर्थ है कि वो किरदार है, वो वास्तव में पर्याय है।
मगर आगे बताना है ना, सर्व विशुद्ध ज्ञान तो वही का वही रहा, ज्ञान तो है ही वही। देखो अपना अपना स्वरूप बताकर निकल गए, यानी वो तो एक प्रकार से एक स्वांग था। अब सर्व स्वांगों के दूर होने पर, अर्थात सर्व स्वांगों को जानने वाला, दूर होने का अर्थ है कि वो उसको गौण करे। दूर करने का अर्थ क्या है? गौण करे। जिसको जो कोई ना कोई किरदार तो होता ही होता है, तो उसे गौण करे, दूर करे, उसकी दृष्टि हटावे, तो क्या दिखेगा? देखो एक होने पर एकाकार सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है, प्रकट होता है, दिखता है, वास्तव में वही अनुभव में आता है, वही आत्मा की पहचान है। एक सर्व विशुद्ध ज्ञान, इसको जानने वाला, बंद के समय में जानना होता था, मोक्ष के समय भी जानना हुआ। ये सारी चीज़ें इनको आगे कहने वाले हैं। ये बात यहाँ तक आई, यानी कुल मिला के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का प्रारंभ जो करते हैं, तो कहाँ से आया, कैसे आया, ये सारी बातें इन्होंने इस 3.5 पंक्ति में हमें इशारा करके कह दी। और अभी हम वो अधिकार जो आत्मा का अधिकार है, वो वास्तव में आत्मा का निखालसपना है, वो हमारा स्वाभाविक सहज स्वभाव है ना। ये चीज़ें यहाँ हम बताने वाले हैं। और उसी से प्रेम हो तो ये मोक्ष पर्याय तो उसी में से ही आती है, उसके आश्रय से मोक्ष पर्याय प्रकटती है। हमें समझ में आया ना, मुझे देखकर पर्याय मोक्ष को धारण कर लेती है। ऐसा वेद कर के पर्याय से भी कथन मिलते हैं, है ना। मुझे देखकर पर्याय मोक्ष का बेख प्रकट कर ले तो कर ले, है ना। मैं तो मुक्त स्वरूप ही हूँ। ऐसी सुगाणी जी की भाषा अध्यात्म की मुख्यता से, प्रमुखता से, त्रिकाल ज्ञान की बात। सर त्रिकाल ज्ञान को ज्ञान त्रिकाल ही होता है। सामान्य ज्ञान भी त्रिकाल है, आप पर्याय से चिढ़ना नहीं, है ना। आपको ऐसा लगता है कि ज्ञान गुण की बात है, ऐसा नहीं। प्रगट सर्व विशुद्ध ज्ञान है ना, वो ज्ञान हर समय ज्ञान रहता है ना। वो अभी ये लिया था ना, सर्व विशुद्ध ज्ञान में इतनी बात बताई थी कि वो ज्ञान प्रकट होने का अर्थ क्या, वो ज्ञान में ज्ञान का आ जाना, उस पर ध्यान गया तो प्रकट लिख दिया, इतना ही। और तुम प्रकट नहीं भी करो तो भी ज्ञान तो विशुद्ध ही होता है, स्वपर प्रकाशक भी ही होता है। कल फिर चर्चा कर ली थी, इसलिए आज वहाँ नहीं जाना है। तुम्हें सर्व विशुद्ध ज्ञान में जो सम्यकपना हुआ ना, वही ज्ञान की बात है ना। ज्ञान में सम्यकपना हुआ, ज्ञान में जो सम्यकपना का अर्थ क्या है? ध्यान में आया, आविर्भाव हुआ, समझ में आया, ज्ञान में ज्ञान का आविर्भाव हुआ, समझ में आया। तो फिर क्या, इससे क्या हुआ कि आविर्भाव आया तो मोक्ष की पर्याय को भी जान लिया, राग के अभाव का भी ज्ञान हुआ। मैंने किया वो बात नहीं लेना है, मैंने राग का अभाव किया नहीं, राग नहीं रहा उसका ज्ञान हुआ। ये बातें हैं, इसलिए विशुद्धता बताई। राग को करे नहीं तो अभाव कैसे करे? राग को जानता है ना, तो फिर अभाव किया वो वाली बात कहाँ से आई? समझ में आया ना। राग का जानना होता है तो राग के अभाव का भी जानना होता है ना। ये बात यहाँ खास आई है, और श्लोकार्थ में इसका खुलासा भी होगा। हमने पढ़ा भी है आगे, जब राग का कर्तृत्व नहीं है ना, तो राग के अभाव का कर्तृत्व भी आत्मा को नहीं है। तो राग का कर्तृत्व नहीं तो क्या है? ज्ञातृत्व वही कर्तृत्व है, जानना ही करना है। आत्मा में देखा जाए वास्तव में तो जानना ही करना है, बस इतना है कि ये खबर पड़ गई इसीलिए प्रवेश किया, इतना कहते हैं। इतना है, इतना लिया है साथ में, तो ये मोक्ष को भी जाने, करे नहीं, ये बात। क्योंकि यहाँ कर्तृत्व का निषेध करना है, परिणमन की अपेक्षा से तो राग को भी करता है, आगम के परिप्रेक्ष्य में राग का भी करता है। परिणमता सपरिणमति यह करता, इसीलिए वो करता है। मगर एक करता होने पर मेन ये है कि फिर भी वो पर नहीं कराता और पर का नहीं करता। यहाँ ये बात मुख्य ली है। और ये क्या है तो क्या उसका ज्ञाता है। फिर अपनी पर्याय के लिए भी कई बातें आने वाली है, अपनी पर्याय का भी किस प्रकार से करता है या ज्ञाता है कि क्या है, सारी चर्चाएं अब कर्ता कर्म के अधिकार का ही एक प्रकार से एक्सटेंशन है। मैंने कहा था रिपीटेशन है, क्योंकि सीधा संबंध अकर्ता का संबंध ज्ञान के साथ है। इसीलिए सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का नींव, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की चर्चा, उसका विषय
ये कर्ता कर्मपना का अभाव, अज्ञान रूपी कर्ता कर्म का अभाव, उसकी मुख्यता से चर्चा होगी। तो फिर किसका कर्ता है और अकर्ता कैसे है, वो सारी बातें पुनः आपको इसमें सुनने मिलेगी, बहुत विशेष रूप से सुनने मिलेगी। कई गाथाएं, अद्भुत गाथाएं इसमें आने वाली है। अब देखो श्लोक पढ़ते हैं, उससे पहले और एक काव्य कहते हैं वाली बात रजू की है। उसमें प्रथम ही, अब सर्वविशुद्ध ज्ञान में प्रवेश करने से पूर्व ये कह रहे हैं आचार्य मणिचंद्र देव, प्रथम हम क्या करेंगे, मंगल रूप से ज्ञान पुंज आत्मा की महिमा का काव्य कहते हैं। ये ज्ञान पुंज जो है ना, वो आपको सर्वविशुद्ध अधिकार में व्यापक रूप से बात मिलेगी। ज्ञान पुंज क्या है, तो ज्ञाय को भी ज्ञान पुंज कहेंगे और ज्ञान की पर्याय जो प्रकट हुई इसको भी ज्ञान पुंज कहेंगे। कल मैंने आपका जो प्रश्न था इसका जवाब दिया था कि त्रिकाली भगवान आत्मा तो सर्वविशुद्ध रूप से है ही, पर उसका अनुभूति करने वाला ज्ञान भी सर्वविशुद्ध ज्ञान है। समझ में आया? तो ये संवर को भी जान लेता है। क्या जान लेता है संवर को, बताओ क्या जान लेता है? कि स्वांग है, है ना, स्वांग है यानी कि प्रगट हुआ है। समझ में आया? और जिसमें ऐसा जानना होता है तो ये कोई भेदभाव नहीं करता, बंध को भी स्वच्छता में झलकाता है और संवर को भी झलकाता है। यही विशुद्ध है ज्ञान, यही ज्ञान की शुद्धता है, यही ज्ञान का स्वरूप है। तो ऐसे विशुद्ध ज्ञान जो है वो ही, उसका ही आत्मा क्या है, करता है। समझ में आया? तो मोक्ष आदि तो इसकी विशेषता है, अर्थात तो इस पर्याय की उपाधि है। ये बातें कल हो गई है खुलासा के रूप में, तो आपका वापस जिज्ञासा आई ना, तो मुझे थोड़ा विचार आया। देखो उसमें प्रथम ही मंगल रूप से ज्ञान पुंज आत्मा की महिमा का काव्य कहते हैं। देखो यहाँ ज्ञान की महिमा करते हैं। यद्यपि जो समयसार ग्रंथ है वो दृष्टि प्रधान ग्रंथ है, फिर भी हर अधिकार में शुरू में और अंत में ज्ञान की महिमा करते हैं। ऐसा क्यों है ना? आप देख लेना, जितने भी वक्ता होंगे या फिर आप पढ़ोगे तो आपको इतना परिचय होगा कि जो समयसार नामक ग्रंथ है वो दृष्टि प्रधान है ना, फिर भी ज्ञान की महिमा करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दृष्टि को जो विषय ज्ञान देता है ना, दृष्टि तो जानन रूप नहीं है, दृष्टि यानी प्रतीति, वो तो यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति भाव, इसका नाम वास्तव में दृष्टि है, श्रद्धा है। समझ में? श्रद्धा में ज्ञान का कोई एक्शन नहीं है। श्रद्धा में ज्ञान का कोई एक्शन है क्या? नहीं ख्याल में? मान लो कि तुम अपने को पुत्र मानते हो, तुम अपने को मनुष्य मानते हो, तो उस मानने में ज्ञान का क्या एक्शन है? मानते हो बस, मगर उसको बताना हो, अर्थात ऐसी मान्यता मिटानी हो और सच्ची मान्यता लानी हो, तो पहले ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ज्ञान ही सत्य को ढूंढ लाता है, ज्ञान ही सत्य का निर्णय कराता है, ज्ञान में निर्णय होता है और श्रद्धा में प्रतीति होती है और चारित्र में स्थिरता होती है। समझ में आया? यही तीन गुणों का सम्यक कार्य है। समझ में आया? ये बात को हमें बराबर से लेना है। इसीलिए कई बार कहा था, मोक्षार्थ प्रकाशक में भी हमने बहुत लिया था, समय वो लिया था ना, अर्यंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि वाला प्रकरण पर लिया था कि ज्ञान साधन है, साध्य नहीं है। समझ में आया ना? आत्मा की अनुभूति साध्य है, प्रतीति नहीं हुई तो ज्ञान साधन का तुमने मिसयूज किया, मगर बिना ज्ञान साधन तुम ये प्रतीति सम्यक नहीं कर पाते। इसीलिए ज्ञान हमें सच्ची दिशा देता है, ज्ञान हमें अपना परिचय कराता है और उसमें प्रतीति जुड़ जाती है, तो ज्ञान भी सम्यक, श्रद्धा भी सम्यक, अरे अनंत गुण सम्यक, तब कहलाएंगे, तभी तुम्हारा रियल जीवन कहलाएगा, उससे पहले नहीं। ये बातें बहुत सरल होने पर भी बहुत उपयोगी है। नहीं तो देखो ज्ञान का अपने आप में क्या रोल है, ये समझाने के लिए मैंने इतनी बातें कही। क्योंकि ज्ञान एक की महिमा करने का अर्थ ये है। एक दूसरा पॉइंट लेना, यहाँ जो महिमा की है
यहाँ कौन से ज्ञान की महिमा की है? क्योंकि यहाँ सम्यक ज्ञान की महिमा की है। यहाँ मात्र जो जानकारी वाला ज्ञान है ना, अर्थात तो शास्त्र ज्ञान है, अर्थात शिक्षा रूप ज्ञान है, पूर्व में जो हम करते हैं, अभी मैंने जो कहा, उस ज्ञान की महिमा नहीं की है। मगर जब ज्ञान तो अर्थात तो स्वाध्याय कह लो, स्वाध्याय का फल तो प्रतीति आवे तब वो स्वाध्याय कहा कहलाएगा। ये बातें हमने पहले प्रवचन सार के जो पहला जो लिया था ना, ज्ञान अधिकार की समापन में भी ये बात आई थी कि स्वाध्याय किया तब कहलाएगा कि उसके प्रयोजन की सिद्धि हो। अनुभूति नहीं की तो नहीं हुआ फिर। तो ज्ञान, यहाँ जो ज्ञान ज्योति, जो ज्ञान के द्वारा ज्ञान सम्यक हो जाता है, श्रद्धा सम्यक हो जाती है, वो ज्ञान ज्योति उदय हुई और वो ज्ञान ज्योति की महिमा यहाँ की गई है। अब पहले अपन एक कलश पढ़ते हैं और इसका श्लोकार्थ भी अद्भुत किया है। जैसे भी अपनी महिमा किसको पसंद नहीं आ, अपने ज्ञान की महिमा करे तो क्यों पसंद नहीं आ, है ना। अपना ही आचार्य देव के द्वारा अपने ज्ञायक भाव की महिमा करने में आ रही है, इसीलिए हमें ये बात बहुत गंभीरता से समझनी चाहिए। 193 नंबर का कलश है, पेज नंबर है 562। देखो, नीत्वा सम्यक प्रलयमखिलान् कर्तुभोक्त्रादिभावान् दूरीभूतः प्रतिपदमयं बन्धमोक्ष प्रकृते, बन्धमोक्ष प्रकृते। शुद्ध शुद्ध स्वरस विसरा पूर्ण पुण्याचलाची संकुत्कीर्ण प्रगट महिमा स्फूर्जति ज्ञान पुंज। ये महिमा है, कितने विशेषण दिए हैं ना, आप पढ़ेंगे, अभी मूल में पढ़ेंगे। इसमें 4-5 विशेषण के द्वारा आत्मा की महिमा की है, ज्ञान की महिमा की है। और जो आत्मा इस आत्मा का अनुभव करता है, ऐसा जो ज्ञान पुंज, जो प्रकट होने को भी हुआ, उस ज्ञान को भी ज्ञान पुंज कहते हैं, और कहीं कहीं ज्ञायक भी को भी ज्ञान पुंज कहते हैं। यानी ऐसा जिसने ज्ञान प्रकट किया है, कभी विशेषण दिखाएंगे, बताएंगे, और ऐसे विशेषण रूप से जो आत्मा को अनुभवता है, वही वास्तव में ज्ञान का विशुद्ध पने का लाभ लिया, तभी ज्ञान विशुद्ध पने प्रगटा ऐसा कहा जाएगा। अर्थात ऐसे ज्ञान में उस मोक्ष की पर्याय को भी जान लेता है, ज्ञाता रहता है। ऐसी बातें भी आगे करनी है। हिंदी पढ़ते हैं, मिला? हिंदी है आपके पास? जिसने वो राग लेना, रोला राग है। यद्यपि में तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति है। जिसने कृत भोक्तृत्व भाव सब नष्ट कर दिए, बंध मोक्ष की रचना से जो सदा दूर है। अब ये बात में ऐसा लगे कि आचार्य क्या कहते हैं, बंध मोक्ष की रचना से सदा दूर है। ये बात तो हम बात करेंगे, श्लोकार्थ में इसका खुलासा करेंगे। मगर कभी कभी अगर जो श्लोकार्थ नहीं होता, अगर इसके भावात्कार भाव नहीं बताते, अगर गुरुदेव से इसका खुलासा विशेष नहीं करते, तो इसमें हम क्या समझते? समझ में आया कैसा है? देखो, जिसने कर्तु भोक्तु भाव सब नष्ट कर दिए, बंध मोक्ष की रचना से जो सदा दूर है अपार महिमा जिसकी टंकोत कीर्ण जो, ज्ञान पुंज वह शुद्धात्म शोभायमान है। ये शोभायमान, देखो ज्ञान पुंज, तुम ज्ञान को पूजो, तुम ज्ञान को प्रकट करो, ज्ञान में ज्ञान को भोगो, तुम ज्ञान में ज्ञाता दृष्टा रूप है न प्रकट हो जाओ, ज्ञान के साक्षी भाव से सदा बहार है न शांत रहो। यही एकमात्र क्या है? शोभायमान है। इसीलिए ज्ञान के लिए अब ये कब होगा?
तो कि ज्ञान में विज्ञान होगा। अब पूरा ये है, हम उसको खोलेंगे, ज्ञान के माध्यम से विज्ञान होगा, स्वपर का भिन्नता का भाव होगा, कर्ता कर्म का ज्ञान मिटेगा, ज्ञान ही मेरा कार्य है, कर्म है, वही अपने ज्योति दीपक से जैसे अभेद है, जैसे ये ज्ञान आत्मा से अभेद है, इसलिए आत्मा ज्ञान का कर्ता है, आत्मा का कर्म ज्ञान है, राग आदि आत्मा का कार्य नहीं है, वो कर्म नहीं है, उसका कर्ता नहीं है। परद्रव्य की तो बात क्या करें, परद्रव्य को तो इस प्रकार से बाहर निकालेंगे। तो ऐसा जो अनुभव करता है या प्रतीति कर लेता है और फिर स्थिरता को प्राप्त होता है, यही एकमात्र ज्ञान पुंज की सेवा है, ज्ञान पुंज का अनुभव है। ये लेना है हमें, सारी बातें इसमें बढ़िया से कही है, आपको इस पर विचार करना है। देखो श्लोकार्थ बहुत ही इशारे में कह देते हैं, हकीकत तो ऐसा है ना कि वो कोई तेज जीव हो, तेज यानी कोई वास्तव में एकदम भाव में ताकत रखता हो, है ना, तीक्ष्ण बुद्धि वाला नहीं कहता हूँ, बहुत हाँ पुरुषार्थी जीव हो, तो वो जीव इतने कहने मात्र से अपना कार्य करे। बुद्धि में तो बैठ जाता है, मगर पुरुषार्थ में बैठना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, पुरुषार्थ में ये बातें आनी चाहिए। अगर पुरुषार्थ में बातें नहीं आई तो फिर ये बुद्धि का विषय बन के रहेंगे। ये बातें हमें समझनी है, वास्तव में ऐसा है ना, राग द्वेष आदि से मैं भिन्न हूँ ऐसा निर्णय मात्र से कुछ नहीं होगा, ऐसी प्रतीति हो जाना, उस रूप रहना, रमने लगना, ऐसा। देखो यहाँ क्या कहते हैं, अखिलान कर्तु भोक्तु आदि भावान सम्यक प्रलयम नीत्वा, है ना, प्रलय करने की बात कही है। अगर ये कर्ता कर्म का जो प्रलय कर देना, कभी भी ये प्रलय का अर्थ क्या है, प्रलय होता है ना, प्रलय विनाश, लय, लय का अर्थ विनाश। अब प्र शब्द से जोड़ो विशेषण, विशेष में प्र यानी विशेष रूप से विनाश कर दे, विशेष रूप का अर्थ है सम्यक रूप से, उत्कृष्टपणे लय कर देना। तो उत्कृष्टपणे लय क्या है, मंदता को लय नहीं कहा, कषाय मंद कर देना, मोह मंद कर देना, वो लय नहीं हुआ, वो उत्कृष्ट बना नहीं है, वो वास्तव में सम्यक रीति नहीं है। लिखा है देखो, सम्यक प्रलयम नीत्वा, समस्त कर्ता भोक्ता आदि भावों को सम्यक प्रकार से भली भांति नाश को प्राप्त करके, है ये बात मुख्य है, सम्यक प्रकार से भली भांति नाश को प्राप्त करके, किसको, समस्त कर्ता भोक्ता, किसका कर्ता भोक्ता, अभी ये बातें आगे छुपी हुई है इसमें, आत्मा कर्ता नहीं है क्या, आत्मा भोक्ता नहीं है क्या, तो इसीलिए आगे आए ना कि कर्ता भोक्ता रूपी भावों को, यानी कौन सा, अज्ञान रूप से, जो मैं ये मानता हूँ कि ये मकान का मैं करता हूँ, ये देह आदि का मैं करता हूँ, मैं इसको संभालता हूँ, मैं इसको स्वस्थ रखता हूँ, ऐसा जो कर्ता कर्म रूपी समस्त भाव, रागादि भाव है ना, मैं बहुत शुभ भाव रूप से परिणमता हूँ, बहुत मुझे इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे भाव आते हैं प्रतिमा विराजमान करने के, इसका भी कर्ता बनना, स्वामी बनते हुए कर्ता बनना, तो सब प्रकार से लेना। मुख्य रूप से तो परद्रव्य का लक्ष्य करके हम बहुत ही कर्ता कर्म का अज्ञान में रहकर दुखी होते, तो ये कह रहे, तो उसको क्या करना, सम्यक प्रकार से। अब ये कैसे करोगे, सम्यक प्रकार से का गुरुदेव जी ने बहुत बढ़िया अर्थ लिया है कि यानी मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसी दृष्टि करके, यही सम्यक प्रकार है ना। ऐसे जब मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं तो अपने ज्ञानादि का करता हूँ, मेरे में ज्ञान सहज होता है, यही मेरा ज्ञाता दृष्टापना ही मेरा जीवन है, इस प्रकार से अनुभव करता हुआ, दया दान व्रत आदि उनका तो वही शैली है ना, दया दान व्रत आदि का या परद्रव्य का जो कर्ता नहीं बनता, अपने को कर्ता नहीं मानता है ना, वो कर्तव्य रूप अनुभव नहीं करता, इस सम्यक प्रकार से अर्थात भली भांति, है ना, ये क्या किया इसने, कर्ता कर्म के अज्ञान को मिटाकर, कर्ता कर्म के, है ना, अज्ञान का नाश करके, नाश को प्राप्त करके, बहुत बड़ी बात है ना, ये है जो सम्यक प्रकार से भली बात,
जो वस्तु जैसी है वैसी मानना, मानकर हर पदार्थ, इसको आप हर एंगल से ले सकते हो, इसमें जितनी चर्चा करें उतनी कम। सुन लगा है ना कि ये क्या है भली भांति, क्या है सम्यक बात, क्या है सत्य बात, बताओ क्या है सत्य बात कि हर द्रव्य गुण पर्यात्मक है, यानी और गुण पर्यात्मक है और द्रव्यों की और गुणों की पर्याय होती है, बराबर है। हर वस्तु द्रव्यात्मक है और द्रव्य गुणात्मक होते हैं, ऐसा भी लिया है ना प्रवचन सार। हर वस्तु, मान लो रुमाल ले लो, ये फ़ोन ले लो, ये बुक ले लो, ये वस्तु ये है। हर वस्तु द्रव्यात्मक है, उसमें द्रव्य बैठे हैं परमाणु रूप से, है ना। और जैसे मैं मनुष्य, ये वस्तु है, तो इसमें भी द्रव्य बैठे हैं, एक जीव द्रव्य, दूसरा पुद्गल द्रव्य बैठे हैं ना। तो ये जो वस्तु है वो द्रव्यात्मक है, इतना ख्याल में आया। और हर द्रव्य, जो द्रव्य होते हैं वो गुणात्मक होते हैं और द्रव्यों की और गुणों की पर्याय होती है। सुनना मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, द्रव्य की और गुणों की, यानी क्या द्रव्य की और गुणों की, यानी अनेक द्रव्य मिलके द्रव्य पर्याय होती है स्कंद रूप, और गुणों की हर समय परिणमन रूप पर्याय होती है। अभी पर्याय होती है वो कैसे होती है, क्रमशः होती है, नियमित होती है, व्यवस्थित होती है और स्वाधीन होती है। किन के, ज्ञानी के कि अज्ञानी के, जीव के कि अजीव के, सबकी, ठीक है। जब ये बात हमें भली भांति पता चले तो फिर उस द्रव्य का के कार्य का मैं करता, अर्थात वो द्रव्य मेरे कार्य का करता, अर्थात वो मेरी मुझे वो पर द्रव्य मुझे सुखी दुखी करे या मैं किसी को सुखी दुखी करूं, ऐसा अज्ञान नहीं रहता। अभी सुनेंगे, देखो पर द्रव्य का न मैं करता हूँ, पर द्रव्य का नहीं मैं भोगता, यानी पर द्रव्य की पर्याय को मैं करता नहीं और पर द्रव्य के कारण में सुखी दुखी होता नहीं। भोक्ता का अर्थ क्या, एक पर पदार्थ मुझे सुख देता है, मुझे सुखी करता है, मुझे मिठाई सुख देता है, मुझे सिकंजी सुख देता है, मुझे आइसक्रीम सुख देता है, तो क्या वो मुझे सुखी दुखी नहीं करता। समझ में आया ना, क्यों नहीं करता, तो ये सारी मैंने कथा कही ना, ये जो सारा मैंने वस्तु का स्वरूप कहा ना, इसीलिए। तो इस प्रकार से अगर जो भली भांति वस्तु के स्वरूप को जो समझता है, वास्तव में मैं उस पदार्थ की पर्याय को जानने वाला तो हूँ पर करने वाला नहीं हूँ। वो पदार्थ का जो भी परिणमन होता है उसको जानकर भिन्न रहते हुए मैं अपने आप में निराकुलता का वेदन करने वाला तो हूँ, मगर वो मुझे कोई सुख देवे और मैं भोगूं, ऐसा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार से जो भली भांति समझता है, सम्यक प्रकार से जो कर्ता कर्म के अज्ञान के नाश को प्राप्त होता है, देखो लिखा है, सम्यक प्रकार से भली भांति नाश को प्राप्त करा के, किसको नाश कराना है, कर्ता कर्म के अज्ञान को, अर्थात तो समस्त कर्ता भोक्ता आदि जो मेरी खोटी बुद्धि थी, इस बुद्धि का सम्यक प्रकार से भली भांति नाश को प्राप्त करा के, है ना, अर्थात करके, ऐसा पद पद पर फिर क्या करना, मजा करना। एक लिटी में मैं पूरा करता हूँ, इसको क्या करना, पद पद अर्थात कर्मों के क्षयक्षम के निमित्त से होने वाली प्रत्येक पर्याय में क्या करना, पद पद पर बंध मोक्ष की रचना से दूर वर्तता हुआ। अभी कठिन बातें आई, जो कर्ता कर्म का अर्थात कर्ता भोक्ता का, ये लिखा ना, समस्त कर्ता भोक्ता आदि भावों का यानी अज्ञान का, उस खोटे भावों का क्या करके भली भांति सम्यक प्रकार से नाश करा के, है ना, नाश को प्राप्त करा के फिर क्या करना, पद पद पर यानी कदम कदम पर, पर्याय पर्याय। अब सुनना क्या कहते हैं, पर्याय पर्याय पद पद पर बंध मोक्ष की रचना से दूर वर्तता हुआ। ये क्या लिखा, इसका अर्थ थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि बंध और मोक्ष से सदा दूर वर्तता हुआ। अभी मैं आपको एक थोड़ा इशारा कर देता हूँ। अभी शुद्धात्मा की चर्चा है, एक दूसरा ज्ञायक भाव की चर्चा है या शुद्धात्मा की चर्चा है, और दूसरा इसमें आप ये सारे विशेषण ज्ञान ज्योति में भी घटित कर सकते हैं। अब जो विशेषण का प्रारंभ होगा तो वो क्या करता है, वो आत्मा का ज्ञान पुंज को प्रकट करता है अथवा ज्ञान पुंज का अनुभव करता है। इतना
पर कैसा है वो ज्ञान पुंज अथवा ज्ञान कैसी है वो ज्ञान ज्योति, दोनों में लागू हो सकता है। आप दोनों में लागू करके समझ सकते हो। तो जिसने कर्ता भोक्ता का जो भावों को नाश को प्राप्त करा के जो कदम कदम पर क्या करता है, पर्याय पर्याय मोक्ष की रचना से बंध और मोक्ष की रचना से दूरवर्ता हो। इसका अर्थ यह है कि बंध और मोक्ष से भिन्न दूरवर्ता हुआ, यानी बंध और मोक्ष की जो पर्याय में बंध और मोक्ष होता है उससे भिन्न कौन है, ज्ञाय। एक तो ये अर्थ लिया। दूसरा, पर्याय में जो पहले बंध को जानता था अब क्या करता है, मोक्ष को भी जानने रूप वर्तता है, एक ज्ञान ज्योति। दोनों ख्याल में आया। ज्ञायक ले लो तो दोनों से भिन्न वर्तता हुआ, भिन्न रहता हुआ, भिन्न उपासता हुआ, ठीक है। एक तो ये, और यहाँ कहते हैं कि बंध और मोक्ष की रचना से दूर वर्तता हुआ है। ज्ञान ज्योति ले तो पहले क्या करता था, छद्मस की अवस्था में भी बंध को जानता था। अरे अज्ञानता में भी बंध को जानता ही है, करता कहाँ नहीं, समझ में आया ना। और वेद ज्ञान में भी बंध से मैं भिन्न हूँ ऐसा जानता है। तो मोक्ष की पर्याय भी मैं इतना ही नहीं हूँ। अभी जो पहले कर्म का बंधता था, बंध होता था, इसको भी जाना, अब कर्म के अभाव को भी जाना। इसका अर्थ है कि इस प्रकार से बंध और मोक्ष से भिन्न अपने को जानता हुआ, अर्थात तो जानने रूप वर्तता हुआ, ऐसा ये ख्याल में आया ना। देखो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आत्मा रागादि का क्या है, ज्ञाता है, करता नहीं है। तो फिर रागादि का अभाव का भी ज्ञाता ही है। ज्ञातृत्व ही कर्तृत्व है। न राग का कर्तृत्व आत्मा को है और न राग के अभाव का कर्तृत्व आत्मा में है। ज्ञातृत्व ही कर्तृत्व है। इसका अर्थ कि बंध मोक्ष को जाने और करे नहीं, ये वाली बात। इस प्रकार से वर्तता हुआ। फिर शुद्ध शुद्ध, दो बातें लिखिए, दो बार शुद्ध शुद्ध का अर्थ क्या, अर्थात रागादि मल तथा आवरण से रहित। कैसा है आत्मा, दो बार शुद्ध शुद्ध लिख के क्या कहा कि एक तो रागादि है वो अशुद्धि नहीं है आत्मा में। दूसरा हीनता जो है ना, अधिकता हीनता भी अशुद्धता है। तो अधिकता हीनता भी नहीं है आत्मा में, तो है ही नहीं। मगर जो ज्ञान है, जो जानने रूप ज्ञान है, इसमें भी हीनता अधिकता नहीं है। केवल ज्ञान ज्योति ले लो, इसमें भी हीनता अधिकता नहीं है। तो कैसा है, अरे जो वास्तव में ज्ञान प्रकट होता है, सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, वो कोई ज्ञेयों की ओर से अपने को हीन अधिक अनुभव करता भी नहीं। समझ में आया ना। ज्ञान में कोई ज्ञेयों की ओर से परिपूर्णता नहीं आती। केवल ज्ञान ने सब ज्ञेय को जान लिया इसलिए परिपूर्ण हुआ, ऐसा नहीं है। मगर उस ज्ञान की पर्याय के विस्तार में भी ज्ञान ही है, ज्ञेयाकार ज्ञान में भी ज्ञान ही है। यही ज्ञान की परिपूर्णता है। बहुत बड़ी बातें हैं ये सब। देखो ख्याल में आया ना। देखो, अर्थात रागादि मल तथा आवरण से रहित, जिसका पवित्र अचल तेज निजरस से, अर्थात ज्ञान रस के, ज्ञान चेतना रूपी रस के विस्तार से परिपूर्ण है, ऐसा आया। ये कैसा है, देखो शुद्ध शुद्ध है। एक तो रागादि से रहित होने से शुद्ध है। दूसरा कि अपूर्णता से रहित, आवरण से रहित। आवरण हो तो कमी होवे, आवरण से रहित है। तो शुद्धात्मा तो आवरण से रहित है ही, मगर जो सर्वविशुद्ध ज्ञान जो प्रकट हुआ है वो भी आवरण से रहित ही है। समझ में आया। कोई कहे कि भी छद्मस्त हो, ज्ञानी हो, तो भी आवरण रूप अनुभव नहीं करता, अपने ज्ञान में अपूर्ण अनुभव नहीं करता। समझ में आया। और उसमें क्या लिखा कि जो जिसका पवित्र अचल तेज निज रस, यानी निज शक्तियों के से विस्तार से परिपूर्ण है। एक तो अपने शक्तियों से परिपूर्ण है, और ज्ञान की पर्याय ले लो तो ज्ञान ज्ञान से परिपूर्ण है। ज्ञेयों को जाना इसलिए केवल ज्ञान परिपूर्ण है, ऐसा नहीं। क्या हुआ, उसमें राग रहा नहीं एक, और दूसरा ज्ञान के विस्तार में ज्ञेय आते नहीं, उसमें ज्ञान ही रहता है। वो ज्ञान से ही विस्तार हुआ है उसका। हर ज्ञान की पर्याय में ज्ञान का ही विस्तार होता है, इसीलिए वो क्या है, परिपूर्ण है, ऐसा। और जिसकी महिमा टंकोद किरण प्रकट है, ऐसा यह ज्ञान पुंज आत्मा प्रकट होता है। और जिसकी महिमा टंकोद किरण, यानी ऐसा आत्मा कैसा है, टंकोद किरण, यानी चलायमान नहीं है, हमेशा रहता है। अगर ज्ञान भी विशुद्धता को प्राप्त होता है, वो भी चलायमान नहीं होता, विचलित नहीं होता। टंकोद किरण, जैसे टाक दिया हो ना, टाकी से,
तो वो कभी जाता नहीं। ऐसा ये आत्मा टंकोत्कीर्ण है, अर्थात तो ऐसा अनुभव जो है वो टंकोत्कीर्ण है। इस प्रकार से जो ज्ञान पुंज आत्मा को प्रकट होता है अथवा ऐसा ज्ञान पुंज आत्मा को प्रकट करता है अथवा अनुभव करता है, वो क्या है? ऐसी ज्ञान ज्योति की महिमा इसमें कही है। वो ही सर्वविशुद्ध ज्ञान की महिमा है, वही सर्वविशुद्ध ज्ञान का स्वरूप है। इतनी बातें कही है। कुल मिला के ये जो सर्वविशुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ अथवा सर्वविशुद्ध ज्ञान प्रवेश किया, वो कैसा है? बंध मोक्ष से दूर रहता हुआ, दूरवर्ता हुआ, इसका अर्थ है कि जानता हुआ, उससे भी भिन्न, मोक्ष को भी जानने वाला और बंध को भी जानने वाला, यही उसकी विशुद्धता है। उसमें ज्ञान से ही भरा हुआ है, ज्ञों की भीड़ वहाँ नहीं है, अर्थात वहाँ बंध और मोक्ष जैसी उपाधि वहाँ भले हो मगर अपने ज्ञानपने से च्युत नहीं होता। ऐसा एक प्रकार से सर्वविशुद्ध ज्ञान की महिमा यहाँ की है। कल अभी मैं इसका भावार्थ पढ़ूंगा और जो दूसरा कलश भी इसके अंतर्गत कहा है। खरेखर तो इसके बाद का जो कलश है वो आगामी जो गाथा है स्टार्ट होने वाली है, इसका विषय भी है। और अभी जो गाथा कही है कि आत्मा ज्ञाता है, कर्ता भोक्ता नहीं है, ये वाली बात भी वहाँ थोड़ी याद की है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।